हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम एक ब्रिंजल की बात करने वाले हैं। वेल्लोर में एक गांव है एलवमबादी। वहाँ पे उस ब्रिंजल को जीआई टैग लेने की बात चल रही है। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ टेलीग्राम पे ही मिलेगा। अब यहाँ पे मैं बता दूँ, जिस तरह के टॉपिक्स मैं कवर करती हूँ, यूजुअली आप देखेंगे कि इन्वायरमेंट रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं या फिर कोई भी नई स्पीशीज़ डिस्कवर होती है तो मैं आपको अपडेट देती हूँ। उसके बाद एक्सपोर्ट, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, हमने रिसेंटली उस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। और फिर जीआई टैग जिन जिन को मिला है या जिन जिन प्रोडक्ट्स को मिलने वाला है, डिमांड है, उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि नोट्स कैसे प्रिपेयर किए जाएं। सो व्हाट यू कैन डू कि अलग अलग फाइल्स लगा दो, लूज शीट्स, ताकि आप शीट्स हमेशा ऐड कर सको, अपडेट कर सको। कॉपी पे बनाओगे तो बहुत काटना पड़ेगा या पेजेस बीच में कहाँ लगाओगे ना। तो अगर आपने इन्वायरमेंट में आपके अलग अलग सेक्शंस हैं तो इस तरह के आप लूज शीट्स पे इस तरह के बुलेट पॉइंट्स में आप लिख सकते हो। मैं आपको एक दिन दिखाऊंगी कि नोट्स कैसे बनाते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे आई अपडेट कि मैं जैसे टॉपिक प्रिपेयर करती हूँ तो मैं इसके नोट्स कैसे बनाती हूँ। यूल गेट एन आइडिया कि किस तरह से आप अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हो। क्योंकि अब इस ब्रिंजल की बात हो रही है, नेटिव वेराइटी। ये जो ब्रिंजल है, ट्रेडिशनली वेलोर रीजन जो है वहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है। और आप अगर देखेंगे, ये बिरयानी में जो लोग बिरयानी पसंद करते हैं, अगर उसमें ये ब्रिंजल डाला जाए तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा एनहांस हो जाता है। क्योंकि इस ब्रिंजल के स्पेसिफिक टेस्ट है, बहुत ही यूनिक टेस्ट है और लास्टिंग टेक्सचर भी है। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं वेलोर एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने स्टेप्स लिए हैं कि इस ब्रिंजल को जीआई टैग जो है वो मिल पाए। तो ये आर्टिकल भी आप पढ़ सकते हैं। वेलोर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है तो आप देखिए, तमिलनाडु में वेलोर यहाँ पे है। और यहीं पे इसी डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इसको जीआई टैग मिले। जीआई टैग भी उन्हीं प्रोडक्ट्स को मिलता है जो किसी रीजन में स्पेसिफिकली ग्रो करते हों या बनाए जाते हों, अगर वो हैंडीक्राफ्ट्स हैं। स्पाइनी ब्रिंजल इसको कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन आप सही से बोल सकते हैं जो लोकल लोग हैं, इलावमबादी मुल्लू काथीरिकाई। ओके, ये मच वांटेड, कब से ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि इसको जीआई टैग जो है वो मिले। ऑफिशियल्स जो हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट तमिलनाडु के, ये ट्राई किया जा रहा है और इनिशियल प्रोसीडियर्स जो हैं वो शुरू भी कर दिए गए हैं। अब जो मेथड है कि जीआई टैग अप्लाई किया जाएगा स्पाइनी ब्रिंजल के लिए, वो शुरू हो गया। जो भी इंस्ट्रक्शंस है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कमिश्नर की, उसके तहत बेटर टेस्ट, लास्टिंग टेक्सचर, पावर टू रेजिस्ट पेस्ट। क्योंकि बहुत सारा आपके जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनको पेस्ट बर्बाद कर देते हैं कि राइट, कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी या पेस्ट उन पे फीड करने लग जाएंगे, डिजीज अटैक हो जाएगा। लेकिन इसके कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं स्पाइनी ब्रिंजल के जो इनको इन पेस्ट अटैक से या डिजीज अटैक से बचाता है। अब जीआई टैग अगर इसको मिल जाएगा तो वहाँ के जो फार्मर्स इसको ग्रो करते हैं, जो लोग ग्रो करते हैं, उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। जीआई टैग से एक स्पेशलिटी पता चल जाती कि ये उस पर्टिकुलर जगह का ब्रिंजल है। अब ये जो स्पेशल वैरायटी है ब्रिंजल की, इसको अनाइकट जो है वहाँ पे जगह है, वहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है। कन्हैयमबादी और गुड़ियाथम ब्लॉक्स, जो वेलोर डिस्ट्रिक्ट के ये 3 ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है। और ओके, एक और ब्लॉक है माधानूर ब्लॉक, नेबरिंग तिरुपत्तूर डिस्ट्रिक्ट में भी। एक तो वेलोर डिस्ट्रिक्ट के ही ब्लॉक्स हैं और एक साथ में उसके डिस्ट्रिक्ट पड़ता है तिरुपत्तूर, वहाँ पे माधानूर ब्लॉक में भी इसको ग्रो किया जाता है। और फार्मर्स अगर आप इसको देखेंगे, जनरेशन से इसको ग्रो कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को जीआई टैग अगर मिलना है तो आप इस तरह के प्रूफ्स दिखाते हैं कि ये जनरेशन से, सालों से ये चीज़ यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया में की जा रही है, बनाई जा रही है। यहाँ पे ब्रिंजल के केस में इसको ग्रो किया जा रहा है। अब ये जो वेजिटेबल क्रॉप्स है, इसकी यील्ड अगर आप देखेंगे 60th, जब इसको लगाया जाता है उसके बाद 60th डे पे इसका यील्ड देना ये शुरू कर देता है। और फार्मर्स इसको 3 days a week तोड़ भी सकते हैं फॉर अनदर 8 months अंडर नॉर्मल कंडीशन। अगर नॉर्मल कंडीशंस रहें 3 दिन 1 हफ्ते में इसको तोड़ा जा सकता है। अगर अच्छा जो भी इसके लिए
सूटेबल सॉइल की कंडीशन है, क्लाइमेट की कंडीशन है, रेनफॉल की कंडीशन है, वैसा मिले, तो इस तरीके से इसकी अच्छी कल्टीवेशन होती है। ट्रेडर्स जो हैं बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स के या नेबरिंग स्टेट्स के, वो नेताजी मार्केट वेलोर सिटी में आते हैं इस ब्रिंजल को खरीदने के लिए, और फिर इसको खरीद के बाकी जगह पे ले जाया जाता है। ये इतना ज़्यादा फेमस है और इसका बहुत ही एग्जॉटिक नेचर है, इसकी वजह से इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है अगर आप जो नॉर्मल वेराइटी है उससे कंपेयर करेंगे। जैसे 35 रुपीज़ पर केजी ये बिकता है, और अगर नॉर्मल अगर आप बैंगन देखेंगे, ब्रिंजल देखेंगे, तो वो 15 रुपये किलो वहाँ पे बिकता है, तो ये 35 रुपीज़ किलो बिकता है। और प्रेजेंटली अनाइकट जो एरिया है, या जो ये 3 ब्लॉक्स मैंने आपको और बताए, वहीं पे ये ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है, वेलोर डिस्ट्रिक्ट में या मादनूर में। अब एफर्ट्स हैं कि इसको पॉपुलर, इस क्रॉप को पॉपुलर बनाया जाए और फार्मर्स को फाइनेंशियली उनकी इनकम इंक्रीज करने के लिए जीआई टैग मिल जाएगा, तो उनका इनकम पे भी फ़र्क पड़ेगा। अब जीआई टैग से लोकल फार्मर्स को क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़ायदा होगा, फ़र्क एज इन कि फ़ायदा, पॉजिटिव फ़र्क पड़ेगा। ये जो जीआई टैग है, लोकल फार्मर्स को बेटर प्राइस मिलेगा, अच्छा प्राइस मिल पाएगा इस वेजिटेबल्स के लिए बाकी मार्केट्स में जहाँ पे इसको भेजा जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि नेबरिंग स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स के लोग मार्केट में आके, वेलोर डिस्ट्रिक्ट के मार्केट में आके इसको ख़रीद के ले जाते हैं, और इसका पोजीशन भी अच्छा हो जाएगा। और इसका जैसे होता है ना, कई बार नकली बैंगन ला के दे दिया, स्पाइनी ब्रिंजल अगर है कि देखो ये वेलोर से है, तो जीआई टैग हो जाएगा, तो इस तरह की धोखाधड़ी भी नहीं होगी। राइट प्राइस फार्मर्स को भी अच्छा मिलेगा, कस्टमर्स को भी अच्छा मिलेगा। अभी तमिलनाडु ऐसी स्टेट है जहाँ पे बहुत से प्रोडक्ट्स को जीआई टैग जो है वो मिला है अलग अलग कैटेगरीज में। जैसे मैंने बताया आपको, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे भी जीआई टैग मिलेगा, हैंडीक्राफ्ट्स पे भी मिलेगा, और अब इस पर्टिकुलर ब्रिंजल को जीआई टैग देने की बात की जा रही है। अगर इसको जीआई टैग लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है, ये फर्स्ट जीआई टैग होगा नमा वेलोर से, वेलोर डिस्ट्रिक्ट से पहला ऐसा जीआई टैग होगा। अब जो लोग तमिलनाडु पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्टेट एग्जाम के लिए, उनको अपने स्टेट के जीआई टैग्स के बारे में मालूम होना चाहिए, कौन कौन से हैंडीक्राफ्ट्स हैं। वैसे मैं बता दूं कि स्टडी आईक्यू पे तमिलनाडु पीएससी के आप देख सकते हैं कोई भी कोर्सेज, जीएस के कोर्सेज आप स्मार्ट कोर्सेज ले सकते हैं, और अभी हैवी डिस्काउंट भी चल रहा है। हैंडीक्राफ्ट्स देखिए, बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स को तमिलनाडु से जीआई टैग मिला है। सलेम फैब्रिक, तोड़ा एम्ब्रॉयडरी, पट्टम डाई पाई, कांचीपुरम सिल्क, भवानी जमाकालम, तो बहुत अलग अलग आप हैंडीक्राफ्ट दे सकते हैं, जिनको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक का नाम लूँगी, दैट्स नॉट राइट, टाइम जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ये ध्यान में रख सकते हैं। अब मैन्युफैक्चर्ड जो चीज़ें हैं, जैसे कोयम्बटूर वेस्ट ग्राइंडर हो गया, इसको भी जीआई टैग मिला है। ईस्ट इंडिया लेदर हो गया, इसको भी मिला है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में मालाबार पेपर, कोकोनट है, यूकेलिप्टस है, मदुराई मली है, बनाना है, एक सांबा राइस है, हिल बनाना है, एक सेरुमलाई का, इन सबको भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को जीआई टैग तमिलनाडु में मिला है। तो क्योंकि जीआई टैग से इकोनॉमिकली फार्मर्स को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, और जीआई टैग के बारे में हमने बहुत बार बहुत सी वीडियोस में डिटेल में भी डिस्कशन की है। तो अब आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऐड करते जा सकते हैं, या तो जिनको जीआई टैग मिल गया है, या फिर जो इन द लिस्ट हैं, प्रोसेस हैं टू ऑब्टेन जीआई टैग। फूड स्टफ को भी मिला है, कोटान है, पलानी, पंचमीर्थम, सिरविली, पुत्तूर, पलकोवा, कोविलपट्टी, कडलाई मिठाई। तो आप देख सकते हैं कैसे भी इनका प्रोनाउंसिएशन है। इन प्रोडक्ट्स, फूड स्टफ को तमिलनाडु में मिला है। अब एक सवाल है आपके लिए, जीआई टैग इज गवर्नड बाय विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? WTO, WHO, APEDA, वर्ल्ड बैंक। तो कौन गवर्न करता है जीआई टैग को? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या टेलीग्राम पे बता सकते हैं। क्विज में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, उससे आप फाइनल डे के लिए तैयार होंगे। मॉक्स टेस्ट सीरीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गिविंग द एग्ज़ाम, क्योंकि ऐसे हम जितना भी पढ़ते रहें, अगर रिवाइज नहीं करेंगे, एग्ज़ाम के लिए मॉक्स नहीं देंगे, तो हम कभी खुद को प्रिपेयर्ड नहीं समझेंगे। बाकी अभी जन्माष्टमी के चलते बहुत सारा सेल भी चल रहा है। स्टडी आईक्यू पे आप विजिट करेंगे हमारी साइट पे, और जो नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं उन पे कॉल करेंगे, आपको सारी डिटेल में जानकारी दी जाएगी। थैंक यू सो मच।